नहीं बड़ी देर नहीं हो गया। भरोसा किया ये आपको भी पता है। चौथी बार हुआ ये चौथी बार हर बंदा लीडर नहीं बना। दो मिनट वहाँ पे कुछ नहीं होगा। पहले यहाँ पे आए, जिनके साथ से इंसिडेंट हुआ है वो सारे यहाँ पे खड़े हैं। पहले उनकी स्टेटमेंट ली जाए। नहीं कर रहे और थे जिन्होंने ये काम किया। सारे घंटे में चलना चाहिए। भूखा लगाना चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਵੱਡੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ जो जिसको मारा वो सरदार थे 2 लड़के। अच्छा उनको मारा पगड़ी उतारी उनकी। अच्छा तो भैया कल भी यहाँ पे एक केस ऐसा ही आया था पंजाबी जो पर्चा होगा वो रेस्टोरेंट में फिर ये करना होता है। रोज ये बात कल भी हम कैसे लोग इसलिए हम रोक रहे द्वारा जो है एक व्यक्ति को मारा गया। चलो वो मोबाइल में 4 पर्चे ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੇ 4 ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਸਐਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 200 ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 4 ਪਰਚੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ पीएसएल आ दिया जाए। ये हम रोड नहीं देते लेकिन जिस लड़के ने ये काम किया है 6 बंदों ने क्यों से लड़के ने पकड़ी बोली है हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर बार तर्पण को हाथ लगाया जाता है। हर बार माफी मांगी छूट जाती है। 4 बार की गलती नहीं होती सर। 4 बार की गलती नहीं होती। अब उसका समाधान निकलेगा तो इधर ही निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? माफी मंगाती है, सस्पेंड करती है, घर पे भेज देती है। आज भी सुबह से रात को जैसे हमें अंदर रखा है निकालेंगे इन्होंने क्या निकाला? कुछ नहीं निकाला इन्होंने। क्या नाम है उसका? अभी हम
FIR नंबर 135/25 अंडर सेक्शन 99 BNS, जिसको पहले 295 कहते थे। ठीक है, आप नेट पे डाल के देख लीजिए कि सेक्शन 299 BNS क्या रिवील करता है। और मेरे साथ बच्चों की संतुलन को हाथ ना करो। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखिए ना जी, वो बंदा में बैंड है, उसको क्यों एंट्री मिली यहाँ? तो तुमने कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? आप उनसे बात करो ना, कॉलेज वालों से। आप बात करो कॉलेज वालों से, उनका व्यू लो आप। देखिए, हम तो यहाँ पे आए हैं सेंटिमेंट्स को देखते हैं। सर ऐसे हो सकता है? हम तो FIR हो, कौन कर रहा है? FIR कॉपी है आपके पास? कौन दिखा रहा है कॉपी? ऐसे ना करो, आप गलत काम ना करो। FIR कोई नहीं करेगा। चलिए मजा कूल डाउन। जिन्ने बंदे सार के पर्चे लगेंगे कोई नहीं जाएगा। सर क्या चाहते हैं? देखो जी, ये दिन ब दिन जो हरकतें हो रही हैं, हमारे सेंटिमेंट्स इतने हर्ट कर रहे हैं कि हमें बार बार ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों, सिखों के साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हमारी पग इतनी चुभ रही है? गवर्नमेंट को कि कोई भी बात हो, जब पता कि हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी टर्बन्स, ये चीजें हैं, लड़ाई का अलग मुद्दा है। जब सिखों के सेंटिमेंट्स के साथ ये चीजें होती है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो है बच्चे कह रहे हैं अभी तक कि हमने प्रिंसिपल्स को 4 से 5 बार ये बात कह दी है कि भाई ये चीजें जो हो रही है, जो बंदा रेस्टिकेट किया बार बार यूनिवर्सिटी में आ रहा, बार बार ऐसी हरकतें कर रहा, उसके कहने के बाद भी स्टूडेंट्स के वापस में उनकी कार्रवाई नहीं होती, क्यों? और आगे मारना पकड़ना और सिखों की कहते बाल पकड़ के खींचे, ऐसा क्यों होता है? और सिखों के साथ ही क्यों होता हर बार ऐसा? कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमने उस पर एप्लीकेशन FIR दी हुई है, हम क्या कर सकते हैं? जब कॉलेज वाले कुछ नहीं कर सकते, तो प्रिंसिपल क्यों बैठा है यहाँ पर? रेस्टिकेशन इस्तीफा दे यहाँ पर, छोड़ दे कुछ रेस्टिकेट उपाय नहीं सर, रेस्टिकेट उपाय छोड़ दे उनको, नहीं कर सकते कोई एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा बंदा बैठाओ जो बंदा कॉलेज को प्रॉपर तरीके से डील कर पाए और बच्चों की हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन दी जाए। नहीं कर सकते, छोड़ दो कुर्सी। और बच्चों की टर्बन खोल के उसको घसीटा गया, और बच्चों ने ये भी बताया, कहता ये एक बार नहीं, ये तीसरी बार हो चुका है। सिख बच्चों के साथ जो बच्चा जहाँ पे रेस्ट्रिकेट है, वो और जो कॉलेज सिक्योरिटी है, दो ना आप अभी कह रहे हैं, पूछिए कि अगर आउटसाइड आ रहे हैं जहाँ CCTV कैमरे लगे, ये क्या कर रही है? बाहर के लोग अगर आए, ये प्रिंसिपल से पूछिए क्या कर रहा है? और क्या बंदे का नाम अरेस्ट करो। आप FIR हम FIR में डाल देंगे। जी अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे से ज्यादा कानून आप जानते हैं। आपको FIR लगाने से पहले
ये जो बच्चे हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिनकी दस्तारें उतरी है, जिनको मारा गया है, इनकी आपने स्टेटमेंट लेनी थी। स्टेटमेंट लेने के बाद जिनकी सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, क्या मैं चुप हो जाऊंगा? तो गुप्ता जी आपने इनकी स्टेटमेंट लेके जिन जिन बंदों के नाम दिए थे आपने पहले उनका नाम एफआईआर में डाल के एफआईआर लगानी। आज के दौर में लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पुलिस बैठी है, पुलिस को मैटर इन्फॉर्म करो तो ऐसी सी बात है। जो बार बार रिपीटेड ऑफेंडर है उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लिया? कल को किसी का मर्डर हो जाएगा यहाँ, क्यों आप इन बातों को एग्जीक्यूट करने देते हो? कैसा मजाक है, हर कोई कहीं से उठकर क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती, हमें अंदर नहीं आने देते, वो बंदे हथियार लेके अंदर आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है बताइए। ठीक है, एक बार टेबल खोली जाए, 2 बार खोली जाए, 4-5 बार टेबल खोली जाए, वो गलती नहीं होती सर, उसकी कोई माफी नहीं है। हर बार ये माफ करके उसको भेज देते हैं, इस बार उसकी कोई माफी नहीं। पग खोली है इन्होंने, ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ? ਲਓ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ। एप्लीकेशन लिखी दी है, एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन लिखी दी है। ये 15 आने क्यों? सुनो, नहीं तो अपनी टीम लगा लेंगे, आओ देखिए ये बच्चों की कोई अंदर लड़ाई हुई है, सफल हुआ। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एफआईआर लगनी चाहिए, ताकि जो बच्चों के साथ दूसरा से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए थे उनके साथ यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो। सर ऐसे तो कॉलेज में विदाउट यूनिफॉर्म तो एंटर नहीं होने देते ना। देखो वो तो कॉलेज से पूछे ना, आप कैसे इतना ढीला प्रशासन क्यों है कॉलेज? आज जम्मू का आप देखें, बच्चों को लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे लड़ने के लिए भेजते हैं। ये कॉलेज को देखना चाहिए। ठीक है, पर्चा इन्हों पर लाना 10 ਤੋਂ 15 मुंडे गेट चो अंदर गए, पता नहीं केड़े केड़े वेपन है उन्होंने, शराबा पीती, नशा किया, पता चिट्टा भी आई बिच जेबे के अंदर जाके बड़का मारिया, कुड़ियां सामने गंदियां गालां कड्डियां, मुंडे पहले सेमेस्टर के मुंडे उन्होंने मारन पै गए। ये कोई तरीका दसो, निक्के निक्के मुंडे तुम मार करते हो। इधर आओ साडे नाल, इत्थे मेरे नाल क्यों आता है, माफी मांगता है, कोई करता है, क्योंकि स्टूडेंट था तो हो जाएगा। बट ये नहीं हुआ तो मैं खुद ही किया ना। आप भाई जो चीज नहीं है, अगर नहीं आया, आप भाइयों ने भी यही कहा आगे माफी मांगे, बात खत्म हो जाती है ना। हम बाहर से थोड़ी स्पेशली में आपका वो करके हमने खाना भी नहीं खाया। मैं तो इसलिए किया कि मैंने कहा चलो खत्म हो गया, पर्चा नहीं मिला, कहा मैंने कहा हो गया। देखो हर बार पर्चा नहीं ना लगा था, अब आप क्या करोगे? आप अपनी मेरी जॉब है, मेरी टीम था, किसने कहा पर्चा लगाने को? मैंने ही कहा ना। ये बात ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी बात करनी होती। मैं यहाँ स्पेशली आया, मैंने कहा चलो मौका देते हैं, सारे भाई बैठे हैं, बैठ के अगर होता है माफी मांगता है कोई तो ठीक है। नहीं हुआ, मैंने खुद कहा, मैंने कहा पर्चा लगाना यार छोड़ो, कैरियर जाता बाहर में।